नमस्कार, मैं हूं विनय श्रीवास्तव और राष्ट्र प्रथम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि एक नए सीरीज़ के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तो वो समय अब आ गया है और अब आपको प्रतिदिन मिलेगा जीके और फैक्ट्स के बारे में जानकारियाँ। जी हाँ, जीके और फैक्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही इंडियाज़ फर्स्ट के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और इस तरह से आप अपने जीके और फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे अधिक रहा है अभी तक? तो इसका उत्तर है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। जीरादेई एक बेहद छोटा सा गांव अभी भी है, जहां पर उनका एक खपड़ेला मकान आप देख सकते हैं। एक गरीब घर में जन्मे इस लड़के ने राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया और सबसे लंबा सफ़र भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से ही है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। लगातार 2 बार का रिकॉर्ड उनके नाम से ही है और 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। आप सबको यह तो पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन क्या आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें पता है? देश के सबसे लंबे अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उनका कार्यकाल पूरे 16 वर्ष 286 दिनों तक का रहा। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण किया उन्होंने, उस दिन से लेकर और अपने मृत्यु तक वही प्रधानमंत्री थे, यानी कि उनके प्रधानमंत्री के काल में ही उनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या आप जानते हैं? उनका पूरा नाम था सर हरिलाल जेकी सुंदास कानिया, यानी H.J. कानिया। इनका कार्यकाल 1950 से 1951 तक सिर्फ 1 साल के लिए था और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए ही इनका देहांत हुआ था, यानी कि ये भी अपने पूरे कार्यकाल में ही इनका भी देहांत हुआ और इनको अपॉइंट किया था देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उप प्रधानमंत्री थे और यही देश के गृह मंत्री भी थे। इनका कार्यकाल बहुत ही छोटी अवधि के लिए हुआ। 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल था और यह बहुत अफसोस और दुख की बात है कि उसी दिन 15 दिसंबर 1950 को ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि अपने कार्यकाल के समय तक वो इस पद पर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो जो देश है अपना, वो 565 छोटी छोटी रियासतों में टुकड़ों में बटा हुआ था और इन सभी रियासतों को एक करने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी जोड़ लगा दी और एक सूत्र में उसको बांधा। और हमें गर्व है कि लौह पुरुष ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी भी मंत्री ने उस तरह की जो कहते हैं कि साहसिक कार्य वो नहीं कर पाए थे। और इसी लौह पुरुष के नाम पर, इन्हीं के नाम पर जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है इसके हाइट के लिए। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो करंट अफेयर्स और जीके की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कुछ और कड़ियों के साथ हम शीघ्र मिलते हैं।